how sad is the incident and how do you view this incident के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए वहाँ पर किस तरह से उनको ट्रीट किया गया और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? मतलब इन शॉर्ट आई वांट यू टू एक्सप्लेन के हाउ सैड इज़ द इंसिडेंट। अली भाई, जहाँ तक ये वाक़े की बात है तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, इसमें दूसरी राय नहीं है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है वो एक मज़लूमाना शहादत है। यानी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी शफ़ाक़ियत के साथ शहीद किया। और हम समझते हैं कि जिन लोगों ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया उन पर अल्लाह की लानत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा जो मुसलमान हैं, अहले ईमान है, उनकी लानत है कि अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा भी। ख़ास तौर पे वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 2-3 लोगों का स्पेसिफिकली नाम आता है, जैसे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो शख्स हो गया, इसी तरीके से शिमर का नाम आता है, सिनान का नाम आता है, सिनान इब्न अनस। तो ये जो लोग थे, ये इन लोगों ने जो कूफा से इनका ताल्लुक़ था ख़ास तौर पे, तो ये लोग पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स थे, बहुत ज़्यादा सफ़ाक, सख्त और इस तरीके से आप समझ लें कि बायस्ड और इंतहाई जिसे कहते हैं ना कमज़ोर ईमान वाले लोग थे। अब मैं इनको काफिर तो ज़ाहिर नहीं कह सकता क्योंकि ऑब्वियसली कुफर के लिए आपको एक दलील चाहिए, लेकिन बहरहाल उनके एक्शन से पता चलता है कि वो उनमें एक निफाक पाया जाता था। एटलीस्ट एतकादी निफाक ना थी लेकिन अमली निफाक तो बिल्कुल पाया जाता था। और इनको बाद में बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इनको बाद में बड़े बेदर्दी के साथ भी कत्ल किया गया और इनके साथ बड़ा सख्त रवैया रखा गया। यानी अल्लाह ताला की पकड़ आई इन लोगों पर, यानी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो हुई। इसी तरीके से ये भी बात एस्टैब्लिश्ड है हमारी तारीख़ी हमारी जो तारीख़ी सोर्सेज हैं उसमें कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो जिस्म मुबारक था उसको डेसेक्रेट भी किया गया और उनके साथ जो है ना बेहुरमती भी की गई। और बाकायदा यहाँ तक आता है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो था उसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब सर उनके सामने पेश किया गया तो लाठी से उनकी नाक के ऊपर छड़ी मारना शुरू कर दी, जिस पर सैयदना अनस बिन मालिक जो उस टाइम बसरा में मौजूद थे, जब उनको पता चला, गालिबन उस टाइम मौजूद थे, वहाँ पे आ गए या फिर बाद में पता चला, वल्लाहु आलम। बहरहाल सैयदना अनस बिन मालिक ने उसको कहा कि तुम्हें पता है कि ये वो चेहरा है जिस पर अल्लाह के रसूल बोसा दिया करते थे और तुम इस प्यारे चेहरे को और इतने यानी इस वजीह चेहरे को तुम इस तरीके से यानी बेहुरमती कर रहे हो, उसको डेसेक्रेट कर रहे हो, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं और यानी मैं समझता हूँ कि ज़रा इमेजिन करें हम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बंदा जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जो वाकई सच्ची मोहब्बत करता है, ज़रा अपने आप को ऐसे उस सिनारियो के अंदर लेके जाएं जहाँ पे आप ये सब वाक़या देख रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े सामने देख रहे होते। अल्लाह के रसूल पर कितनी यानी आपको कितनी तकलीफ़ होती इस बात की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह तकलीफ़ देना। और बड़ी वाज़ेह हदीसें हैं अली भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सैयदना हुसैन और हसन के बारे में कहा था कि अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है और तू भी उनसे मोहब्बत कर जो है वो जो इनसे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और इनकी मोहब्बत से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, ये हमारे लिए अल्लाह के करीब होने का वसीला है। तो कहने का मतलब है इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि जो जिस जुल्म के साथ उनको शहीद किया गया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल सही मुगीरा भी आपने फरमाया कि दिस इज़ एस्टैब्लिश्ड कि इवन सहाबा के बयानात हमें मिलते हैं मुगीरा भाई इस हवाले से कि सहाबा ने किस तरह से अफसोस का इजहार किया, बल्कि ग्रीफ का इजहार किया। और आपने ख़ुद बयान कर दिया अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन मौजूद थे उस महफ़िल में जैसे आपने कहा या बाद में आए, लेकिन एनी हाउ उन्होंने जब ये अल्फाज कहे कि दीज आर द सेम लिप्स जिसे तुम पोक कर रहे हो स्टिक से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमे, ये वो चेहरा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा। तो कितना इस सेंटेंस में आप देखें गम और गुस्सा है शदीद और शौक है। बट एनी हाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सनालिटी जो बड़े कंट्रोवर्शियल एक पर्सनालिटी है और उसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। यजीद ऑब्वियसली उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता दूँ ऑडियंस को कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात से पहले अपने बेटे को नॉमिनेट कर गए और उसके बाद ये भी बताना खैर ज़रूरी है कि अमीर मुआविया जब खलीफा बने, जब ही क्लेम्ड कैलिफेट इन दमास्कस, तो एट द सेम टाइम कूफा में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ पीपल, बट हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु स्टेप बैक। और ये उस हदीस की वो प्रोफेसी भी थी ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरा बेटा लीडर है और इसकी वजह से अल्लाह ताला 2 गिरोहों में सिविल वॉर को अवॉइड करेगा। और ऐसा ही हुआ कि वो पीछे हुए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके बाद 20 साल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा वो रहा
बट देन ही नॉमिनेटेड हिज सन, और फिर ये मसाइल शुरू हुए। हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज इन मदीना, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, और फिर मदीना के गवर्नर ने उन्हें कहा कि बैत दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि चले मुझे कुछ टाइम दें। एंड देन ही ट्रैवल टू मक्का विद हिज फैमिली, वो मक्का चले गए क्योंकि वहाँ पे उमैय्यद का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था। ही रिसीव्ड लॉट्स ऑफ लेटर फ्रॉम कूफा, क्योंकि कूफियों को पता लग गया था कि अब हज़रत इमाम हुसैन जो है ही हैज़ नॉट डन बैत विद यजीद, और दे रोट सो मेनी लेटर्स। हज़रत हुसैन के रवायात में आता है कि 60 लेटर्स पर डे, 60 लेटर्स, और वो इतने लेटर्स थे कि हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कैमल्स पे वो लेटर्स जो है वो लादे हुए थे, फुल ऑफ लेटर्स, दोनों कैमल्स। बट बिफोर दैट ही डिड हिज कैलकुलेशन, और उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ अपने कज़न को मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पर भेजा कि जाकर आप रिसर्च करें कि क्या ये लेटर्स सही अक्कासी कर रहे हैं उनके इमोशंस की, और ऐसा ही है। एंड व्हेन मुस्लिम बिन अकील वेंट देयर, तो 12,000 कूफियों ने, हिस्ट्री की बुक्स में आता है, उनके हाथ पर बैत की ऑन बिहाफ ऑफ हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मुस्लिम बिन अकील ही रोट बैक टू हज़रत हुसैन के ऐसा ही है, दे आर वेरी एक्साइटेड, आप तशरीफ़ लाइए। लेकिन फिर द स्टोरी गोज़ ऑन कि ही गॉट कॉट, मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि यजीद तक भी ये बात पहुँच गई थी, और उसने अपने सबसे सफ़ाक पॉलिटिशियन को, और जो भी उसका वो सोल्जर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसको भेजा 17 लोगों के साथ कि जाओ और जाकर चेक करो कि कूफा में क्या चल रहा है। और उस शख्स ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, वेरी कनिंगली ही कॉट मुस्लिम बिन अकील, और उसके बाद उसने बहुत बेदर्दी से मुस्लिम बिन अकील को फोर्ट्रेस के सबसे ऊंचाई से धक्का दिया। और वो बात भी हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है और ऑथेंटिक है कि किस तरह 12,000 कूफियों में से 4,000 कूफी सिर्फ सामने आए मुस्लिम बिन अकील की कॉल पे, जब उन्होंने कॉल फॉर स्पोर्ट कहा कि अब मे बी लड़ाई का वक्त आ गया है तो आओ। 12,000 में से 4,000 आ गया है, लेकिन बाय द टाइम ऑफ ईशा, रवायात में आता है सुबह फजर से ईशा तक, बाय द टाइम ऑफ ईशा ही वाज अलोन। कोई ब्राइब से बिक गया, कोई पेरेंट्स की इमोशनल उस स्पीच से वापस आ गया पेरेंट्स को, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वाज वेरी कनिंग, उसने जाके पेरेंट्स को कहा अपने बच्चों को वापस बुलाओ, ट्राइब्स के चीफ्स को कहा इन्हें वापस बुलाओ, उन्हें ब्राइब किया, सारे पीछे हटते गए, यहाँ तक कि ही वाज लेफ्ट अलोन एंड देन ही गॉट कॉट, रवायात में आता है। और फिर उन्हें सबसे ऊंचे उदां से धक्का दिया गया और ही डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ। अल्लाह उनकी भी शहादत कबूल करे। और शहादत से पहले उनके अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला हम में और इन कूफियों में फ़ैसला करते जिन्होंने हमें बैक स्टैप किया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, उनके आखिरी अल्फाज हैं गिरने से पहले। और फिर उन्होंने किसी तरह एक सिंपथाइज़र को रिक्वेस्ट करके कि हज़रत हुसैन को ये मैसेज दे दो कि ना आए, क्योंकि दे विल बिट्रे, द कूफीज़ विल बिट्रे। खैर वो मैसेज बाद में पहुंचा हज़रत हुसैन से, वो विल कम टू इट। तो यहाँ तक जो है मुगीरा भाई जितनी मैंने बात की है, यहाँ तक हिस्ट्री की किताबों के मुताबिक, सुन्नी वर्जन के मुताबिक दुरुस्त है कि इसी तरह कूफीज़ ने धोखा दिया। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वाज देयर, ही केम थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ यजीद।